हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है सेक्सीफाई, जो कि पॉलिश कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 30 अप्रैल 2021 से। सेक्स बोले तो हमारी सांसें चढ़ जाती हैं, ये देखकर, ये सुनकर और ये सोचकर। सेक्स करते वक्त हम शर्माते नहीं हैं, लेकिन सेक्स के बारे में बातें करते वक्त हम बहुत शर्माते हैं। हमारी किताबें, हमारे डीवीडी कलेक्शंस, हमारे हिडन फोल्डर्स और हमारे तकिए ये चीख चीख कर कहते हैं कि हाँ, हमें सेक्स है, लेकिन हम ये मानते नहीं। हमको लगता है कि हमें प्यार है और हम इस प्यार के कारण ही पैदा हुए हैं। इसलिए आज तक, अभी भी इस वक्त तक अजी रहने दो, कल देख लेगा, लोग क्या कहेंगे टाइप के एक्सप्रेशंस तक हम लिमिटेड है, सीमित है। और अब तो ये कहने की बारी आई है कि क्या दिया है तुम्हें तुम्हारे उम्र से बड़े दोस्तों ने, FTV चैनल ने और इंटरनेट कनेक्शंस ने। इन्होंने दिए तुम्हें अनगिनत सेक्सुअल फैंटेसीज, तुम्हारी सप्रेस्ड सेक्सुअलिटी और इस सेक्सुअलिटी को छिपाने की पुरजोर कोशिशें। पोलैंड में ये नहीं होता, वो मुखर है, ढीठ है और वोकल है अपनी रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्स की ज़रूरतों को लेकर। वो चुप चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है वालों में से नहीं है, बल्कि वो है देखे ज़रा किसमें कितना है दम वालों में से। क्योंकि वो इंस्पायर्ड है ब्रिटेन में बनी टीवी सीरीज लव 6 से, जो 2014 में बनी थी और फिर उसका सेकंड सीजन नेटफ्लिक्स ने एक्वायर किया था और फिर उसे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के नाम से रिलीज़ किया था 2016 में, जिसमें कहानी एक इंग्लिश दोस्तों के ग्रुप की है जो अपने सेक्सुअल लाइफ्स को लेकर वोकल है और उनमें से एक ऐसा है जिसे गुप्त सेक्सुअल बीमारी हो गई है और अब वो ये सोच रहा है कि इसका इन्फेक्शन कहीं उसके पास्ट सेक्सुअल पार्टनर्स को तो नहीं हो गया, ये सोचकर वो सारे एक्सेस से कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा है स्पेनिश सीरीज एलीट, जिसके 4 सीजन्स आ चुके हैं और इसमें 3 लड़कियां हैं जो वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आई है और वो अपने जूनियर कॉलेज के रईस कलीग्स के साथ किस तरह सेक्सुअल एनकाउंटर्स का हिस्सा बनते हैं वो दिखाती है ये दिलचस्प सीरीज। और फिर इसी जॉनर की सुपर डुपर हिट सीरीज है सेक्स एजुकेशन, जिसका पहला सीजन आया था जनवरी 2019 में और उसे कंज्यूम किया था 40 मिलियन व्यूवर्स ने नेटफ्लिक्स पर, जिससे नेटफ्लिक्स को कमर्शियल और क्रिटिकल अक्लेम भी मिला था। इसमें कहानी एक टीनेज लड़की है और उसकी सेक्सुअल थेरेपिस्ट माँ की है, जिसमें कई सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, उनके बीच की एंग्जाइटी, उनके गिल्ट और उसके अलावा फिर टीनेज रोमांस को भी बड़े ही प्रोग्रेसिव तरीके से तौला गया था। इसका सेकंड सीजन आ चुका है जनवरी 2020 को और इस साल अब इसका तीसरा सीजन भी आने वाला है। और इसी लीग में ये डेयरिंग पॉलिश सीरीज सेक्सीफाई, जो क्लूज तो इन्हीं सीरीज से लेती है लेकिन अपने इश्यूज और कैरेक्टर्स के कारण एक नई चमक का इजहार करती है। इस सीरीज की कहानी 3 कॉलेज गोइंग फीमेल स्टूडेंट्स की है जो एक डॉर्मेट्री में रहती हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट है नतालिया, जिसे नींद को ऑप्टिमाइज करने का ऐप बनाना है जिसका नाम है सेन, SEN। पॉलिश में इसका मतलब होता है स्लीप। अब उसके प्रोफेसर उससे कहते हैं कि तुम जो ऐप बना रही हो जो नींद को ऑप्टिमाइज करेगा वो बड़ा ही अनसेक्सी है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है और इसके लिए ये लड़की अपना सब कुछ छोड़कर 24 घंटे उसी में लगी रहती है। ना वो दोस्तों से मिलती है, ना वो डेटिंग के लिए जाती है, ना वो पार्टीज़ में जाती है। 24 घंटे वो अपने रूम में बैठकर इस ऐप पर ही काम करती है। लेकिन प्रोफेसर उसे मना कर देता है, उसे कहता है कि इसमें सेक्स नहीं है, इसलिए वो SEN की जगह पर SEX कर देती है और फिर वो फीमेल ऑर्गेज्म को मेजर करने का एक सेक्सी ऐप बनाने का ठान लेती है। इसके अलावा दूसरी दोस्त है पॉलिन, जिसका एक स्टेडी बॉयफ्रेंड है लेकिन वो उसके साथ एक मिशनरी पोजीशन में ही रेगुलर सेक्स करता है और अब ये लड़की इस सेक्सुअल एक्टिविटी में कुछ नॉवेल्टी चाहती है। इस नॉवेल्टी को ढूंढने के लिए वो पॉर्न का सहारा लेती है। हाउ कन्वीनियंट। और फिर इन दोनों के अलावा तीसरी लड़की है मोनिका, जो कॉलेज में 6 महीने से गई ही नहीं और वो पूरा वक्त अलग अलग लड़कों के साथ सेक्स करने में व्यस्त रही। चलो ये भी ठीक है। और अब जब इसके पिता को ये पता चला तो उन्होंने इसे घर से बाहर निकाल दिया है और वो भी डॉर्मेट्री में आ गई है और अब ये तीनों लड़कियां डॉर्मेट्री में मौजूद है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नतालिया जो सेक्स पे ऐप बना रही है वो सेक्स से बिल्कुल भी परिचित नहीं है, क्योंकि उसके कभी रिलेशनशिप रहे नहीं, जबकि ये दोनों लड़कियां सेक्स में पराक्रमी हैं।
अब ये दोनों लड़कियां अपने अनुभवों से और अपने सपोर्ट से इसकी मदद करते हैं इस ऐप को बनाने के लिए। इसके अलावा नतालिया का एक वॉनाबी बॉयफ्रेंड भी है जो ब्लूटूथ जनरेटेड हेयर जेल बनाने वाले ऐप पर काम कर रहा है। अब किस तरह ये तीनों लड़कियों की तिगड़ी अपनी बेबाकी और अपनी वासना की आग को वाजिब किनारा देकर क्या वो ऐप बनाने में सफल होती है, उसकी है ये हर एपिसोड में गुदगुदाने वाली और आपको शर्म से दोहरा कर देने वाली सीरीज, जिसको देखने के मैं आपको कम से कम 6 रीजंस दे सकता हूँ। सबसे पहला रीज़न है कॉन्सेप्ट। एक ऐसी सीरीज जो फीमेल प्लेजर पॉइंट्स को ह्यूमरसली एक्सप्लोर करे, ये थॉटी प्राइज विनिंग है। इस कॉन्सेप्ट ने ट्रेडिशनल टैबू थॉट प्रोसेस पर प्रहार करते हुए इस स्पेस को एक नया आयाम दिया है। दूसरा रीज़न है बेबाकी। इस सीरीज में सिर्फ ऐप ही नहीं बनाना है, बल्कि ऐप बनाकर कंपटीशन भी जीतना है। अब इस प्रोसेस में फ्री, फ्रैंक और फियरलेस तरीके से सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स करने की जो बेबाकी सीरीज में दिखाई गई है, वो तारीफ काबिल है। तीसरा रीज़न है एक्टर्स। तीनों मेन लीड लड़कियां, जिनमें नतालिया बनी अलेक्जेंड्रा स्क्राबा, पॉलिना बनी मारिया सोबोसिंस्का और मोनिका बनी सैंड्रा दिमलस का सुपर इम्प्रेसिव है। सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी और अप्रोच में इनके ग्रेस हैं। कहीं पे भी कोई चीपनेस या वल्गैरिटी नहीं है। सारे परफॉर्मर्स क्लासी है। चौथा रीज़न है म्यूजिक। रेडजिमीर डेब्स्की है म्यूजिक डायरेक्टर, जिन्होंने यंग, पेपी और अपबीट म्यूजिक रखा है। स्कोर भी सुपर कूल है और चॉइस ऑफ नंबर्स भी अमेजिंग है। पांचवा रीज़न है प्रोडक्शन क्वालिटी। इसको प्रोड्यूस किया है एक्शन स्टूडियो ने नेटफ्लिक्स के लिए और इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन और प्रोडक्शन क्वालिटी हाई एंड है। स्मार्ट कैमरा मूवमेंट्स, स्टाइलिश कॉस्ट्यूम्स, पिक्चरस्क लोकेशंस और उसके बाद सुपर कूल परफॉर्मेंसेस से ये सीरीज़ और निखरती है। और छठा रीज़न है डायरेक्शन। इस सीरीज़ के डायरेक्टर्स डियो है कलीना अल्ब्रुटसिंस्का और पियोतर दोमोलेस्की, जिन्होंने ह्यूमरस और लाइट अप्रोच रखा है सारे एग्जीक्यूशन में और रिजल्ट सुपरलेटिव है। इस सीरीज़ के साथ इन्होंने नई जनरेशन की पल्स को सही पकड़े हैं। इन 6 रीजंस के अलावा मैं आपको बता दूं कि ये नेटफ्लिक्स का पुण्य है कि ये सीरीज़ हम तक पहुंची है। हम अभी तक लव स्टोरीज, हिट स्टोरीज, बीए पास और लिपस्टिक अंडर में बुरखा तक सीमित है और ये पॉलिश लोग तो बुरखे के बाहर निकल चुके हैं। इन्होंने तो साम दाम दंड भेद सबको ताक पे रखकर इस सीरीज़ में ये कह दिया है कि इंसान 24 घंटे सिवाय सेक्स के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। इतने नीडर और इतने बेकाबू है ये लोग। मुझे तो ये लोग सच लगने लगे हैं। आप भी ज़रा चेक कर लें। गो फॉर इट।